यूहन्ना 8 अध्याय 3 से 11 तक थोड़ा पढ़ते हैं हम, पढ़िएगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करें। ठीक है, सो तू ये कौन सा व्यवस्था में लिखा है? मूसा के समय में। कैसे लोगों के लिए? व्यभिचार करने वाले लोगों के लिए पकड़ के गांव के बीच में लाना, खड़ा करना और उसको पत्थर मार के उसको मार देना, पत्थर फेंक के। ये किसका आज्ञा था? मूसा के समय का आज्ञा था। पुराना नियम का खत्म करने के लिए कौन आया? प्रभु यीशु। देखो, हमको आज फ्री लाइफ मिला है, फ्री जीवन, मुक्त, यानी कि अपना जीवन को मुक्त कर दिया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। अगर पुराना नियम पढ़ोगे ना, बहुत सारे डर लगता है आपको। ऐसा नियम लिखा है, उसको मिटाने के लिए प्रभु आ करके अपना जीवन को बलि कर दिया और हमको वो बचा के गया। आगे पढ़ते हैं। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करे। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु इसको प्रभु यीशु मसीह को भी परख रहे। देखो कौन? ये शास्त्री और फरीसी लोग, हमारा इसमें देखो कि यीशु मसीह क्या बोलेंगे, उसका गलती को हम पकड़ेंगे। क्योंकि मूसा ने कहा है कि ऐसे व्यभिचार लोगों को क्या करना, गांव के बीच में लाके मारने के लिए उन्होंने आज्ञा दिया है, व्यवस्था में लिखी गई है। तो यीशु मसीह गुरु क्या बोलेंगे हम देखेंगे, उसको परीक्षा करेंगे। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उसे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। ठीक है, थोड़ा रुकते हम। क्या यीशु मसीह कहते हैं, आप लोग कौन हो जो पाप नहीं किए? कब से? जन्म से अब तक। बेटा उसको बाजू में रखो। जन्म से आज तक जो आप पाप नहीं किए हैं, आप पत्थर फेंको। कोई बोल सकता है क्या कि मैं पाप नहीं किया हूं? कोई बोल सकता है इस दुनिया में? कोई है ऐसा पाप नहीं किया? कोई है? व्यभिचार का बात छोड़ दो, कत्ल करने का बात छोड़ दो, हम झूठ बोलने से भी वो भी पाप है। हम गुस्सा कर रहे हैं ना, वो भी पाप है। हम किसी का बुराई कर रहे हैं ना, वो भी पाप है। कोई बोल सकता है कि मैं पाप नहीं किया हूं? कोई भी एक इंसान भी नहीं है कि मैं पाप नहीं किया हूं। फिर से उसी वचन को रिपीट करते हैं, पढ़िएगा। जब वे उससे पूछते ही रहे जी, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। वही पहले उसको पत्थर मारे। किसको? व्यभिचारी स्त्री को। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। कौन? यीशु मसीह। वो भूमि पर क्या लिखे थे? वो उन लोग जो थे, देखे उन लोगों को पता है, हम लोगों को पता नहीं, क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं है। हालेलुया। यीशु ने कुछ भूमि पर, आपने उंगली पर कुछ लिखा था, वो क्या लिखा था इसमें नहीं है। जो लोग मौजूद थे वो समय में, उन लोग भी पता कि क्या लिखे थे। आगे पढ़िएगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। रुक जाएंगे हम। कैसे लोग? बड़े छोटे से लेकर के बड़ों तक एक एक करके वहां से चले गए। जैसे यीशु ने कहा, अगर आप पाप नहीं किया तो पहले आप उसको पत्थर फेंको। सभी तो पाप किए हैं। कैसे कैसे लोग? छोटे से बड़े तक, है कि नहीं? छोटे बच्चे भी पाप नहीं करते? करते हैं। माँ बाप को सता रहे, वो भी पाप है, ये भी पाप है।
तो छोटे से बड़े तक जितने भी थे पाप करने वाले लोग पापी है, क्या किए? पत्थर नीचे फेंक के अपने अपने जगह लौट करके जा रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह वो पापी स्त्री को क्या बोलते हैं, पढ़िएगा। और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? वो कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा दी? थोड़ा रुकते हैं। देखो, जब हम पाप करते हैं तो प्रभु हमको बचाता है, हमेशा कोशिश करता है, हालेलुया। लेकिन उस पापों को स्वीकार करना। इंसान क्या करते? गलती को पकड़ के उस गलती में उसको क्या करते? फैला देते हैं बदनामी करने के लिए। लेकिन हमारा यीशु मसीह ऐसा नहीं। अगर हम अपने पापों को मान लिए, वो गुनाह को मान लिए, कबूल कर लिए हैं, वो प्यार करता है, क्षमा देता है। और यहाँ पे यीशु मसीह पूछते, कहाँ है लोग जो आपको दंड देने के लिए यहाँ लेकर के आए थे? कहाँ चले गए? आज भी आपको और मुझे दंड देने वाले लोग, हमारा बात पीछे बुराई करने वाले लोग है कि नहीं? बहुत सारे लोग हैं। सामने तो बोल नहीं पाएंगे, लेकिन बात पीछे बुराई करेंगे। वो मसीह नहीं बोलते। यूहन्ना में हम देखते हैं, इस संसार में जितने भी लोग हैं वो मुझे नहीं जानते हैं, इसलिए आपको ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आपको कुछ बोलने से पहले, करने से पहले वो आपको नहीं, मुझे बोल रहे हैं, मुझे कर रहे हैं। हालेलुया। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। तो सावधानी में रहिएगा। हम किसी इंसान को, चाहे पति हो जाने दे, पत्नी हो जाने दे, परिवार हो जाने दे, कलेसिया का लोग हो जाने दे, अन्य जाति हो जाने दे, कोई भी, हम किसी को बोलने का हमारे पास अधिकार है नहीं। अगर हम बोल रहे हैं ना, हम किसको बोल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह को। हम उसको गाली नहीं दे रहे, उसको गुस्सा नहीं कर रहे, उसका बुराई नहीं कर रहे, हम प्रभु यीशु मसीह का कर रहे हैं। पढ़ते हैं थोड़ा आगे। क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? जी। उसने कहा, जी। हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। देखो, यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मैं आपको दंड की आज्ञा नहीं देता। चलो एक छोटा उदाहरण हम देते हैं। यहाँ पे व्यभिचारिणी स्त्री पकड़ी गई है, गांव के लोग ला लिए बाहर बीच गांव में और उसको खड़ा कर दिए हैं दंड देने के लिए। अगर यही बात अपना घर में होगा तो क्या होगा बताओ? अगर यही बात अपने घर में होगा तो आप क्या करोगे बताओ मुझे? अपना हाथों से एक व्यभिचार हो गया है, चाहे अपना पति से या पत्नी से, आप क्या करने वाले बताइएगा? बताइएगा। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। प्रभु यीशु ने एक बार माफ कर दिया। यहाँ पे आपको भी एक बार माफ करना ही है। अगर मालूम पड़ा कि मेरी पत्नी व्यभिचार कर दिया या किसी के साथ संपर्क रखा है, चाहे आपका पति हो या पत्नी, जब मालूम पड़ गया, एक बार आपको भी उसको माफ करना है। जैसे यीशु ने यहाँ पे एक बार माफी देते हैं। और यीशु क्या बोलते हैं, नीचे हम देखते हैं, थोड़ा पढ़ देते हैं। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर कभी पाप नहीं करना। क्या नहीं करना? चले जा, मैं आपको क्षमा कर दिया। क्योंकि अगर मैं आपको क्षमा नहीं करूंगा तो आप मर के कहां जाने वाले? नरक में। प्रभु ने देखो उसको बचाने के लिए एक बार उसको माफी कर दिया। जा, आज से कभी पाप दोबारा नहीं करना। तो हमारे परिवार में भी जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, एक बार अगर गलती हो गया, जाने अनजान में, वो भी जाने अनजान में एक बार अगर आप पाप कर लिए हैं, आप शादीशुदा हो या शादी नहीं किए हैं,
आप अगर पाप कर लिए हैं, प्रभु आपको क्षमा देंगे। आप माफी मांगे। जैसे ही यीशु आपको आज के वचन में ये कहते हैं उस स्त्री को कि जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता हूँ, आज से पाप नहीं करना। अपना पति को भी, अपना पत्नी को भी एक बार माफ करो। उसको बोलो आज से पाप नहीं करना। अगर वो दोबारा पाप कर रहा है तो वो व्यभिचार कर रहा, उसका दंड वो प्रभु देगा। प्रभु ये नहीं कह रहे ये पापिनी स्त्री को जा और दोबारा पाप कर ले। एक बार जब गलत हो गया है, प्रभु ने उसको क्षमा कर दे रहे हैं। बार बार हम पाप करते रहेंगे और प्रभु को क्षमा मांगते रहेंगे, ये थोड़ी होगा। एक बाप ने 100 रुपया दिया बेटे को, बेटी को, इसको अच्छा से खर्च कर, इस्तेमाल कर, इसको अपने हाथों से नष्ट मत कर। वो ऐसे ही 100 रुपये खत्म करते रहता है, नष्ट करते रहता है। बाप बहुत मजदूरी करके, परेशानी उठा के वो लाता रहेगा। बाप जो है उसका पैसे को नष्ट करता रहेगा। बाप को अच्छा लगेगा? नहीं। अगर हम व्यभिचार छुपके कर रहे हैं, एक बार हाँ मैंने कर लिया हूं, प्रभु माफ करते हैं। वो जानते हुए भी अगर आप बार बार व्यभिचार कर रहे हो, आपको स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगा। ऐसे पति को छोड़ दो, ऐसे पत्नी को भी छोड़ो और दूर रखो। नहीं तो उसका आदत जो है ना, जो स्पिरिट है उसके शरीर में, आपके बच्चों को, आपका शरीर को वो अटैक करेगा और आपका स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो लॉस हो जाएगा। आपको ये बात समझ में? प्रभु यीशु मसीह एक बार उसको बोल दिए हैं कि मैं भी आपको दंड नहीं देता हूं, आपको मैं माफ किया हूं, जाओ दोबारा पाप नहीं करना। अगर हम पाप कर लिए हैं और करता ही रहेंगे तो हम मसीह के नहीं हो सकते। कोई भी हो जाने दे, एक बार गलती हो जाता है, माफी मांगते तो दिल से दे देते। कोई भी बार बार गलती करने से कोई इंसान भी नहीं देते माफी। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? और एक वचन हम देखते हैं लूका 16 का 18। लूका 16 अध्याय 18 में देखते हैं, उसी पीछे जाइएगा। 16 का 18 पढ़िएगा। जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है। और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है, वह भी व्यभिचार करता है। देखो, अगर किसी पत्नी ने अपना पति को छोड़ दिया या पति छोड़ दिया अपने पत्नी को, वो व्यभिचार कर रहे हैं। और दूसरे ऐसे लोगों को भी शादी कर रहे, वो भी व्यभिचार कर रहे हैं। कितने लोग आज ऐसे हैं? शादीशुदा औरत, शादीशुदा पुरुष, पत्नी होते हुए भी, पति होते हुए भी दूसरे को आज शादी कर रहे हैं। ये व्यभिचार है, क्योंकि हम अपना शरीर को भेज दिए किस जगह में? व्यभिचार की जगह में। अपना शरीर को अपवित्रता किए हम। आप स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, ऑफिस में जाओ, दुनिया के कोने कोने में ना, हर जगह में ये व्यभिचार वाली चीज फैला हुआ है। प्रकाशित वाक्य में भी हम देखते हैं कि एक स्त्री के द्वारा ऐसा होगा कि राजाओं लोग व्यभिचार करेंगे, बड़े बड़े लोग। आज भी छोटे लोग भी व्यभिचार में फंसे हुए बाहर आने के लिए नाम ही नहीं लेते हैं, क्योंकि वो चीज ऐसा है कि जो लोगों को नशा नहीं मिलता है, जो लोगों को ड्रग्स नहीं मिलता है, कैसा तड़पते हैं, ऐसे वो चीज उसके जीवन में बांध देता है। आज क्यों किसी किसी का जीवन में आशीर्वाद नहीं है, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, आज वही दुखी का जीवन, आज पैसे का कमी,
घर भाड़ा तक नहीं दे पा रहे हैं, खाने पीने का कमी हो जाता है, कामों का कमी हो जाता है, क्योंकि उसका जीवन में ऐसा चीज बंधा हुआ है, वो आदत लगा हुआ है।